जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कल कर लिया था एंड आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। कर लिया था ना हमने Yes, क्वेश्चन नंबर sir. 1। Yes, sir. अब यस अगर सर, हो गया था। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये भी हम लोगों ने कर लिया था। हमने इसका ब्रेक इवन पॉइंट भी फाइंड किया था और 8300 के प्रॉफिट पर भी नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड किए थे। ओके। यस सर। अच्छा, आज आज अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो मेरे ख्याल से आज ज़्यादा इजी हो गया है कि आप सिंपली फिक्स्ड कॉस्ट उठाएं 5000 और डिवाइडेड बाय कर दें 3 एंड 8.5। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 8.5, वेरिएबल कॉस्ट 3, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाता है 5.5। तो ये 5.5 क्या कहलाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो रिजल्ट आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए आज ज़्यादा इजी हो गया ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना। Yes, यस sir. सर। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। चलें, गुड। अच्छा, आज क्वेश्चन नंबर 3 अब आप लोग सॉल्व करें और देखें क्या अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा, हो गया क्वेश्चन। Yes, sir. लेकिन 3 आपके पास 2 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 300 एंड 900। 300 की कॉस्ट 6800 और 900 यूनिट्स की कॉस्ट 10400। तो आपके पास जो पॉइंट्स बनेंगे बेटा वो बनेंगे 300 एंड 6800। ये पहला पॉइंट है आपके पास। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 900 एंड 10400। अब इनका स्लोप मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करें तो वो आएगी 10400 माइनस 6800 अपॉन 900 माइनस 300। तो वैल्यू आ जाती है 6 रुपीज पर यूनिट। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब हम इसे लिखेंगे टोटल कॉस्ट 6800 इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट 6। 6800 300 यूनिट्स की कॉस्ट है प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है 5000। अब अगर कॉस्ट इक्वेशन बना के देनी हो तो वह बनेगी टोटल कॉस्ट y इज इक्वल टू 6x प्लस 5000। ये टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है। आप देखें यहाँ पर उसने आपको सेलिंग प्राइस भी बता दी। अब अगर ब्रेक इवन पॉइंट बताना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट, ये बहुत इजी मेथड है कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ रही है आपके पास? Sir, 2. 2। शाबाश। तो ब्रेक इवन पॉइंट 25 है। 2500। क्लियर हो गया है? Yes, sir. जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपसे, आपको होमवर्क के लिए दिया था, आपने किया होगा। लेकिन आज अगर Yes, sir. देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट 20000, आप इसे लिखेंगे 20000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹8 एंड ₹10। ₹10 सेलिंग प्राइस, ₹8 वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा कितना आ जाता है ये 2। 2। तो ब्रेक इवन पॉइंट 10000, राइट। यस सर। और अगर ये वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज से इंक्रीज होकर 8.75 हो जाए तब ब्रेक इवन पॉइंट, भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है 20000 डिवाइडेड बाय, लेकिन अब अगर आप लोग देखें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है आपके पास? Sir, 1.25. हाँ जी। तो अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ गया 16000। क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. तो उसने पूछा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ब्रेक इवन। इफेक्ट ऑन ब्रेक इवन मतलब आपने उसे 16,000 नहीं बताना, आपने उसे कहना है द ब्रेक इवन पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय 6,000 यूनिट्स। ओके, break even Yes. point is increased by 6,000 यूनिट्स। अच्छा बेटा, Yes. अगर यहीं पर आप जरा गौर से देखें तो सिर्फ चेंज तो वेरिएबल कॉस्ट का आया है ना, बाकी तो कुछ नहीं। पहले वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज थी, अब 8.75 है, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई। Yes, sir. तो Yes, बेटा sir. आप अगर गौर से देखें तो वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज हो जाने की वजह से आपका ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? Increase. Increase, इंक्रीज sir. हुआ। तो क्या यूं ना कह दें देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड ब्रेक इवन पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ आ गई है आप लोगों को? तो बेटा Yes, sir. ये याद रखिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट एंड ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसी तरह बेटा फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये अभी शो कर देते हैं। आप देखें 20,000 के साथ आपने फाइंड किया, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपके पास? 10,000। 10,000। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन अगर यही वैल्यू 25,000 हो जाए और ये नीचे वाली बाकी किसी चीज में कोई चेंज नहीं है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट हमने चेंज कर दी, तो अब देखें अब फिक्स्ड कॉस्ट के चेंज होने की वजह से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर गया। Yes, sir. क्या आपको बात समझ आ चुकी है? फिक्स्ड कॉस्ट, अब फिक्स्ड Yes, कॉस्ट sir. 25,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वही 2 ही था, लेकिन पहले ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 था तो अब 12,500। तो फिक्स्ड कॉस्ट के इंक्रीज करने की वजह से ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर गया। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान भी Direct relation. डायरेक्ट रिलेशनशिप है। शाबाश। लेकिन अब रेवेन्यू का भी आपको बता दूं, सेलिंग प्राइस, तो ये नीचे वाली लाइन अभी आप रहने दें। 10 रुपीज पर कॉपी, हमने इसको इंक्रीज करके 12 रुपीज पर कॉपी कर दिया। तो 10 रुपीज के साथ तो ये कंट्रीब्यूशन 2 का बन रहा था, तो 10,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट सेम है 20,000 ओवर, लेकिन अब कंट्रीब्यूशन कितना है आफ्टर चेंज? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है अब? 4. 8 एंड 12 का डिफरेंस बेटा 4। Yes, sir. तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया है? 5,000। Yes, sir. तो Yes, sir. देखें सेलिंग प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से, सेलिंग प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज हो गया Decrease है। over. तो फिर क्या कहेंगे कि सेलिंग प्राइस मतलब टोटल रेवेन्यू भी कहा जा सकता है। सेलिंग प्राइस और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। सेलिंग प्राइस और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, जबकि कॉस्ट चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो उसमें और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी,
रिकवर इट्स कॉस्ट, बिल्कुल लास्ट में देखें, होमवर्क दिया था ना ये मैंने क्वेश्चन। रिकवर Yes, इट्स sir. कॉस्ट, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है। तो बेटा यहाँ पर आपको प्राइस का फंक्शन दे दिया गया है, यहाँ से आपने टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। तो टोटल रेवेन्यू आपके पास कितना आ रहा है, 1500x माइनस 3x स्क्वायर। क्या ये मैंने ठीक लिखा? टोटल रेवेन्यू सेलिंग प्राइस Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये पी प्राइस है, सेलिंग प्राइस। डिमांड फंक्शन हमेशा सेलिंग प्राइस पर यूनिट फंक्शन होता है। क्लियर? और यहाँ उसने आगे आपको बता भी दिया, P इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ X यूनिट्स। डन। तो प्राइस फंक्शन से रेवेन्यू फंक्शन आ गया, इसको इक्वल टू कर दें 420x प्लस 38400 टोटल कॉस्ट के। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां से ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, जल्दी से अपने कैलकुलेटर्स उठाएं। -3x स्क्वायर प्लस 1080x माइनस 38400 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस फंक्शन की। हादिया क्लियर है ये? देन Yes, sir, आ गई है x समझ। इज इक्वल टू Yes, sir. 40 or 320. तो बेटा ये दोनों ही ब्रेक इवन पॉइंट हैं। ऑप्शन में बोथ का ऑप्शन हो तो बोथ को टिक करेंगे, बोथ का ऑप्शन ना हो तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है और पॉजिटिव, नेगेटिव को नहीं टिक किया जाता, नंबर ऑफ यूनिट नेगेटिव में नहीं बताए जाते। स्मॉलर हो और पॉजिटिव हो तो उसको टिक किया